आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम पढ़ने वाले हैं। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त ये किसको कहते हैं? तो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जाए। अब देख लीजिए, परिभाषा कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8, 16 और 24। यह एक संख्या है जिसका हमको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त। तो इसका हम लघुत्तम समापवर्त दो विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहला विधि है भाग विधि और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। तो हम भाग विधि से सबसे पहले ज्ञात करते हैं 8, 16 और 24। यह सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 12 दूनी 24। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से, 2 कम 2, 3। फिर 3 से। अब एलसीएम हो गया 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और एक बार 3 है। अब देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो परिभाषा कह रही है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या 48 है और दी हुई संख्याएं क्या है? 8 और 16 और 24। कहा जा रहा है परिभाषा के अनुसार कि जो दी हुई संख्याएं हैं उनसे ये पूर्णतया विभाज्य होना चाहिए, लेकिन वह सभी से छोटी संख्या, यानी कि 48 ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है कि जिससे ये तीनों के द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो। जैसे 8 से 24 48 में भाग देंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 3 बार में, 24 से भाग देंगे तो 2 बार में, यह पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। पूर्णतया विभाज्य का मतलब है कि शेष 0 बचना चाहिए, शेष कुछ ना बचे। ठीक है, तो परिभाषा का मतलब आपको समझ में आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए कि जिससे दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। यह पहला नियम था भाग विधि और दूसरा नियम है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को भी हम समझेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि वाला भी एक देख लेते हैं। अब जैसे यही है 8, 16 और 24। तो सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करते हैं। तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 16 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए, इसमें कॉमन क्या है? इन तीनों में ये कॉमन है, फिर इसमें ये कॉमन है, फिर इसमें ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, इसको ज्ञात करने का सबसे सरल नियम ये है कि जैसे कि ये 2 आ रहा है तो 2 पहले देख लीजिए किस में सबसे अधिक बार है। इसमें 3 बार आया है, इसमें 4 बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो सबसे अधिक जिसमें आया है उसी को उतार लेंगे। जैसे इसमें 4 बार आया तो 4 बार 2 को उतार लेंगे, 1 2 3 4। और 3 बचता तो 3 इसमें एक ही बार है और सिर्फ इसमें है तो एक बार 3 को उतार लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। सबसे सरल नियम। ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि से भी वही आ रहा है और भाग विधि से, और गुणनखंड विधि से भी हमने सीख लिया कि कैसे एलसीएम को ज्ञात करते हैं।